कहानी की शुरुआत होती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, जहां 6 वैज्ञानिक मार्स से आए एक कैप्सूल का इंतजार कर रहे होते हैं। इस कैप्सूल में मार्स की मिट्टी के सैंपल होते हैं, जिनमें एलियन लाइफ मिलने की उम्मीद होती है। लेकिन तभी स्पेस में मलबा कैप्सूल से टकरा जाता है और वह अपनी दिशा बदल देता है। मजबूरन पायलट रोरी अपनी जान जोखिम में डालकर स्पेस में निकलता है और किसी तरह कैप्सूल को पकड़कर वापस ले आता है। अब साइंटिस्ट ह्यू उस मिट्टी की जांच करता है और उसे उसमें एक इनएक्टिव सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मिलता है। कई कोशिशों के बाद जब वे ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा करते हैं, तो अचानक वह सेल जिंदा हो जाता है और हिलना शुरू कर देता है। पूरी टीम खुशी से झूम उठती है, क्योंकि इंसानों ने पहली बार पृथ्वी के बाहर जीवन खोज लिया था। कुछ दिनों बाद वही सेल तेजी से बढ़ने लगता है और एक बच्ची उसका नाम कैल्विन रख देती है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब कैल्विन डॉक्टर ह्यू का हाथ पकड़कर हैंडशेक करता है। कुछ दिनों बाद कैल्विन अचानक रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। उसे जिंदा करने के लिए साइंटिस्ट ह्यू उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, लेकिन अगले ही पल कैल्विन उसके हाथ से चिपक जाता है और इतनी जोर से पकड़ता है कि ह्यू के हाथ की हड्डियां तक तोड़ देता है। ह्यू बेहोश होते ही कैल्विन उसे छोड़ देता है। अब कैल्विन लैब से बाहर निकलना चाहता है। पहले वह पेन तोड़ता है, फिर उसी पेन से डायमंड मटेरियल वाले ग्लोव को फाड़कर बाहर आ जाता है। तभी वह एक चूहे के शरीर को निगल लेता है और देखते ही देखते उसका आकार कई गुना बड़ा हो जाता है। पायलट रोरी ह्यू को बचाने अंदर जाता है, लेकिन कैल्विन उसके पैर से भी लिपट जाता है। बाकी क्रू तुरंत लैब को लॉक कर देते हैं ताकि एलियन बाहर न निकल सके। रोरी फायर से कैल्विन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैल्विन और भी चालाक निकलता है। अचानक वह रोरी के मुंह के अंदर घुस जाता है और कुछ ही सेकंड में रोरी की दर्दनाक मौत हो जाती है। क्रू लैब में पॉइजन गैस छोड़ देता है, लेकिन सिस्टम खराब हो जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर कैल्विन लैब से बाहर निकल जाता है। अब पूरा स्पेस स्टेशन उसकी गिरफ्त में था। अब कैल्विन को रोकना नामुमकिन लग रहा था और अगर वो पृथ्वी पर पहुंच गया तो पूरी इंसानियत खत्म हो सकती थी। कमांडर कैट तुरंत अर्थ पर वार्निंग भेजती है कि कैल्विन बेहद खतरनाक है और उसे किसी भी कीमत पर पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ट्रांसमीटर ही बंद हो चुका है। अब उन्हें नहीं पता कि उनका मैसेज अर्थ तक पहुंचा भी या नहीं। कैट ट्रांसमीटर ठीक करने स्पेस में जाती है, लेकिन वहां कैल्विन पहले से छिपा बैठा होता है। वह कैट के स्पेस सूट पर हमला कर देता है और उसका कूलेंट पाइप तोड़ देता है। कुछ ही सेकंड में हेलमेट पानी से भरने लगता है और कैट का दम घुटने लगता है। क्रू उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कैट समझ जाती है कि अगर वह अंदर गई तो कैल्विन भी स्पेस स्टेशन में घुस जाएगा, इसलिए वह खुद को स्पेस में छोड़ देती है। लेकिन कैल्विन उससे भी ज्यादा चालाक था। आखिरी पल में वह कैट को छोड़कर वापस स्पेस स्टेशन पर कूद जाता है और कैट हमेशा के लिए स्पेस में खो जाती है। अब क्रू एक आखिरी प्लान बनाता है। जैसे ही कैल्विन थ्रस्टर से अंदर आएगा, वे थ्रस्टर चालू करके उसे स्पेस में उड़ा देंगे। लेकिन कैल्विन को रोकने की कोशिश में उनका लगभग सारा फ्यूल खत्म हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर कैल्विन फिर से स्पेस स्टेशन के अंदर घुस जाता है। अब फ्यूल भी खत्म था और कुछ ही मिनटों में पूरा स्पेस स्टेशन पृथ्वी की तरफ गिरने वाला था। आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब पूरी इंसानियत का फैसला सिर्फ 2 लोगों के हाथ में था। क्रू कैल्विन को मारने की योजना ही बना रहा था कि अचानक डॉक्टर ह्यू को हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन असली कारण कुछ और था। उसकी टांग के अंदर कैल्विन घुस चुका था और धीरे धीरे उसका शरीर खा रहा था। ह्यू वहीं दम तोड़ देता है। अब स्पेस स्टेशन में हड़कंप मच जाता है। कैल्विन पहले से कहीं बड़ा और ज्यादा खतरनाक हो चुका था। ऑक्सीजन बंद करके उसे मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन तभी एक रेस्क्यू शिप दिखाई देती है। सबको लगता है कि मदद आ गई, लेकिन सच इससे भी डरावना था। अर्थ ने रेस्क्यू नहीं भेजा था, बल्कि पूरे स्पेस स्टेशन को डीप स्पेस में धकेलने का फैसला किया था, ताकि कैल्विन किसी भी कीमत पर पृथ्वी तक न पहुंच सके। इसी बीच अशोक गलती से कैल्विन को आजाद कर देता है और अगले ही पल कैल्विन उसे भी बेरहमी से मार डालता है। अब सिर्फ डेविड और मिरांडा बचते हैं। दोनों फैसला करते हैं कि एक इंसान कैल्विन को लेकर डीप स्पेस जाएगा और दूसरा अर्थ की तरफ लौटेगा। डेविड खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। वह कैल्विन को अपने पॉड में फंसा लेता है, जबकि मिरांडा दूसरे पॉड में अर्थ की ओर निकल जाती है। लेकिन किस्मत आखिरी पल में खेल खेल देती है। स्पेस डिब्री दोनों पॉड्स की दिशा बदल देता है। अगले ही पल एक पॉड समुद्र में गिरता है। मछुआरे उसे खोलने की कोशिश करते हैं। अंदर से डेविड चीखता है, मत खोलो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
असल में डेविड वाला पॉड ही पृथ्वी पर आ गया था और उसके साथ कैल्विन भी। दूसरी तरफ मिरांडा हमेशा के लिए स्पेस में खो गई और यहीं फिल्म खत्म होती है। डायरेक्टर ने एंडिंग खुली छोड़ी है। क्या कैल्विन पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लेगा या इंसान उसे खत्म कर देंगे? इसका जवाब दर्शकों की कल्पना पर छोड़ दिया गया है। और ऐसे शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।